बहुत समय पहले इस दुनिया में कुछ भी नहीं था। चारों तरफ केवल अंधेरा और गहरा पानी था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। और तुरंत उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। दूसरे दिन परमेश्वर ने सुंदर आसमान बनाया। फिर परमेश्वर ने समुद्र और जमीन बनाई। और धरती पर पेड़ पौधे और सुंदर फूल उगाए। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चांद और तारे बनाए। पांचवें दिन परमेश्वर ने मछलियां और पक्षी बनाए। छठे दिन परमेश्वर ने अलग अलग जानवर बनाए। परमेश्वर ने मिट्टी से पहला मनुष्य बनाया। उसका नाम आदम था। वाह, ये बगीचा कितना सुंदर है। परमेश्वर ने मुझे एक साथी दिया। इसका नाम हव्वा है। क्या सच में यह फल खाना सही होगा? हमसे गलती हो गई। आदम और हव्वा को एदन के बगीचे से बाहर जाना पड़ा। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि एक दिन उद्धारकर्ता आएगा। एदन के बगीचे से बाहर आने के बाद आदम और हव्वा धरती पर रहने लगे। कुछ समय बाद उनके दो बेटे हुए, जिनका नाम कैन और हाबिल था। मैं खेतों में मेहनत करता हूँ और फसल उगाता हूँ। और मैं भेड़ों की देखभाल करता हूँ। मैं अपनी फसल परमेश्वर को अर्पित करता हूँ। मैं अपनी सबसे अच्छी भेड़ परमेश्वर को अर्पित करता हूँ। परमेश्वर हाबिल की भेंट से प्रसन्न हुए, लेकिन कैन की भेंट से प्रसन्न नहीं हुए। क्यों परमेश्वर मेरी भेंट से खुश नहीं हुए? हाबिल, चलो खेत में चलते हैं। कैन के मन में ईर्ष्या भर गई और उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। कैन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए अब तुम्हें धरती पर भटकना होगा। लेकिन परमेश्वर फिर भी मनुष्यों से प्रेम करते रहे और उनकी योजना दुनिया को बचाने की थी। समय बीतने के साथ लोग बहुत बुरे काम करने लगे। यह देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुए। मैं हमेशा परमेश्वर की बात मानूंगा। नूह, मैं धरती पर बड़ा जल प्रलय भेजने वाला हूं। तुम एक बड़ी नाव बनाओ जिससे तुम्हारा परिवार और जानवर बच सकें। मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यह बड़ी नाव बनाऊंगा। नूह ने बहुत मेहनत से एक बहुत बड़ी नाव बनाई। फिर परमेश्वर ने हर तरह के जानवरों को जोड़ों में नाव की ओर भेजा। आओ, सब जानवर नाव के अंदर आ जाओ। फिर अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। धरती पर हर जगह पानी भर गया। लेकिन नूह और सभी जानवर उस बड़ी नाव में सुरक्षित थे। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। जाओ, देखो क्या धरती सूख गई है। कबूतर एक हरी पत्ती लेकर वापस आया। धीरे धीरे पानी कम होने लगा और नाव पहाड़ पर रुक गई। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें बचाया। यह इंद्रधनुष मेरे वादे का चिन्ह है कि मैं फिर ऐसा जल प्रलय नहीं भेजूंगा। जल प्रलय के बाद धरती फिर से हरी भरी और सुंदर हो गई। लोग फिर से बसने लगे और अपने अपने घर बनाने लगे। मैं अपने परिवार के साथ यहां रहता हूं। अब्राहम, मैं तुम्हें एक नई जगह पर ले जाऊंगा।
मैं आपकी बात मानूंगा परमेश्वर। अब्राहम अपने परिवार के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। आकाश के तारों की तरह तुम्हारी संतानों की संख्या होगी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। क्या सच में हमें बच्चा होगा? हाँ, तुम्हें एक पुत्र होगा। इसका नाम इसहाक होगा। इसहाक बड़ा होने लगा और परिवार में खुशी छा गई। पिताजी, हम बलि के लिए कहाँ जा रहे हैं? परमेश्वर खुद व्यवस्था करेंगे। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार था। अब्राहम रुक जाओ। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर ने बलि के लिए एक मेढ़ा प्रदान किया। आप सच में महान और विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उसकी संतानों से एक दिन उद्धारकर्ता आएगा, और वही वादा आगे चलकर पूरा हुआ जब जीसस क्राइस्ट इस दुनिया में आए। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहते हैं और उनकी योजना कभी नहीं रुकती। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कार्टून बाइबल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगली कहानी और भी मजेदार होने वाली है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में।